हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चेतना के सूट की कटिंग करेंगे। बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, मॉडर्न सी है जैसे। तो नेक के ऊपर है और घेरे के ऊपर और बाजू के ऊपर भी है। तो मैंने बिल्कुल सेंटर से पकड़कर इसको डबल फोल्ड कर लिया है और सीधा सीधा मैं कपड़ा पहले निकालूंगी, बाद में ड्राफ्ट बनाऊंगी। और एम्ब्रॉयडरी को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। घेरे की भी बिल्कुल ऊपर हमारे आनी चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन। और जो नेक की है वो बिल्कुल सेंटर से पकड़कर फोल्ड कर लेनी है। और मैंने 12-12 इंच का बॉक्स बनाकर कट कर दिया था। तो लंबाई जितनी है अभी उतनी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे हमारे घेरे पर एम्ब्रॉयडरी है ना। तो वैसे मैंने पूरी ही रख दी थी। देखो अब लंबाई उनको कैसे आती है। छोटा नहीं किया मैंने, नहीं तो मुझको कट करके लगानी पड़ती, लेकिन मैंने पूरी ही रख दी है। तो अभी लेकर तो नहीं गई, देखेंगे, डालकर देख लेगी कि लंबाई अगर ज़्यादा हुई तो फिर मेरे को ठीक करनी पड़ेगी। 12 इंच का मैंने एक बॉक्स बना लिया है ऊपर से नीचे तक। तो इसको कट कर देंगे, बाद में ड्राफ्ट बनाऊंगी। तो चाक तो मैंने ब्लू कलर का ही देख लिया है और कपड़ा भी बहुत लाइट है, पर ये कपड़े का हिसाब होता है। कॉटन के ऊपर बहुत अच्छा निशान आ जाता है। और ये कपड़ा ना ट्रांसपेरेंट है, मतलब ना वो कहते हैं जैसे चंदेरी सिल्क, वो वाला कपड़ा लग रहा है जैसे। नहीं, जो आरकंडी का कपड़ा नहीं होता जैसे, वो वाला है, ट्रांसपेरेंट है पूरा ही। तो एक मेरे पास आई थी ना, वो बोल रही थी पाड़ा सिल्क है, इसको बोलते पाड़ा सिल्क। तो ये बिला देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है। इसने शर्ट के नीचे तो लगा ली है लाइनिंग, लेकिन ना सलवार के नीचे नहीं लगाई। तो सलवार तो मैंने ऐसे ही बनाई है। तो शुक्र है सलवार बनाई है, अगर पैंट बनाते तो उसके नीचे तो लगनी ही थी, क्योंकि पैंट टाइट होती है। तो उसके नीचे अगर ना लगाते तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लगती। अब हम ड्राफ्ट बनाएंगे और लंबाई चेक कर ली है मैंने, 14 इंच उन्हें चाहिए, तो थोड़ी ज़्यादा ही है। तो नेक के ऊपर नेक की लाइन बिल्कुल सही आनी चाहिए। तीरा लेना है 6 इंच और नीचे को मैंने 7 इंच का निशान लगाया था। तो बस्ट थी इनकी 39 इंच, पौने 10 लगाया है। पौने 10 का निशान लगाकर और ये गुलाई डाल दी है। एक 2 इंच का निशान लगाना है तिरछा, और एक 1 इंच का लगाकर 2 इंच की बाहर वाली गुलाई है और 1 इंच की अंदर वाली गुलाई है। पहले जब मैं बॉक्स कट कर रही थी मेरा दिल ही टूट गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है चौक। तो ये बस हमने मोढे की काट ही डालनी है, बाकी तो हमने पूरा पूरा ही कट किया है, उसको छेड़ना नहीं कुछ भी। तो अब बैक साइड का पल्ला कट करेंगे इसके ऊपर रख कर। तो ये जो कपड़ा बचा है इसको मैंने सीधा कर लिया है कट करके। बहुत आसानी से फट रहा है ये आडा भी। तो वैसे तो आडा नहीं बनेगा, लेकिन ना फट बहुत आसानी से रहा है कपड़ा। तो इसको मैं अब सीधा कर लूँगी। 12-12 इंच कपड़ा ही फोल्ड करूँगी जितना हमें चाहिए। फालतू का कपड़ा वेस्ट नहीं करूँगी मैं। तो वैसे खुला डुला कपड़ा था ये, जो पहले मैंने सूट मजेंटा कलर का सिला है ना, उसका कपड़ा थोड़ा कम था। तो ये तो बहुत खुला डुला है कपड़ा, आसानी से सूट बन गया था। तो अब मैंने इंची टेप से नापना है। 12 इंच ही हमें चाहिए, ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है। तो जैसे ऊपर 12 इंच लिया है ना, नीचे को भी 12 इंच, सेंटर से भी 12 इंच पूरा पूरा होना चाहिए, फिर ना कान नहीं आती कपड़े में। अगर हम ऊपर 13 इंच कर देंगे, नीचे 12 इंच, अंदर 11 इंच, तो फिर बहुत कान आ जाएगी कपड़े में। बिल्कुल अच्छे से तय लगानी चाहिए कपड़े की। तो अब फ्रंट का पल्ला रख के सेम मैं वैसे ही कट कर दूँगी। तो मैंने थोड़ा सा नीचे को कर दिया। मैंने सोचा था कि फ्रंट का ये पल्ला ना हमारा बड़ा है, इसको छोटा करूँगी, लेकिन प्लेट वगैरह डालने के बाद, फिटिंग लगाने के बाद ना सिर्फ 1 इंच का ही फ़र्क हो रहा था, क्यालिस आ रहा था, मैंने नहीं कट किया। देखिए अब डालकर देख लेगी, अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं कर दूँगी लंबाई सेट। तो अगर ठीक आ गया तो अच्छी बात है, फिर तो चल जाएगा मेरा काम। अगर दोबारा करना पड़ा तो काफ़ी काम बढ़ जाता है ना। तरपाइयाँ हुई होती हैं तो उनको देड़ कर सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सेट करना है जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, जिस साइड पर, वहाँ पर मैंने कन्नी को कन्नी मिलाई है। ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये पीछे का पल्ला भी कट जाएगा तो हमारे सूट का आगे का और पीछे का पल्ला हो जाएगा। और फिर बाद में ना, मुझे भी नहीं पता था कि इसके बाजू पर भी है ये कढ़ाई हुई, तो फिर मैंने बाद में चेक किया था। फिर बाजू पहले कट की, तो फिर बाद में मैंने सलवार कट की थी। तो ये हमारे दोनों पल्ले हो गए। अब आगे की गुलाई डालेंगे और ऊपर तिरछी काट डालनी है, आधे इंच की, 2.5 इंच छोड़कर नेक का साइड। तो मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ, आप इंची टेप से नाप लें जो बिगिनर है ना। तो 2.5 इंच छोड़कर तिरछी काट डाल दें। और ये मोढे की आगे वाली काट भी डाल दी है। पीछे के पल्ले के हिसाब से हम लाइनिंग कट कर लेंगे। तो ये मैं लंबाई चेक कर रही थी, मैंने 43 इंच रखी थी, पीछे की आगे की ज़्यादा थी।
तो लाइनिंग थोड़ा डार्क मिली है, मैंने बोला भी था, बोल रहे थे इतनी लाइट नहीं मिलेगी, फिर वाइट कलर की ले जाओ, तो मुझे वाइट कपड़ा अच्छा नहीं लगा कि वाइट क्यों लगानी है, तो थोड़ी डार्क ले आई हूँ। ये कॉटन की लाइनिंग होती है ना, 2-3 बार धो धो के वॉश, जितनी बार वॉश करेंगे थोड़ा थोड़ा कलर जाता है, तो ये लाइट ही हो जाएगी मैंने सोचा, तो फिर मैंने ना यही कलर ले आई, थोड़ा डार्क वाला है। तो वाइट कलर की नहीं तो बोल रहे थे लेकर जाओ, तो ये तो लवेंडर कलर है, मुझे बता कर गई है चेतना लाइट सा कलर है ना, तो ये धोकर हो जाएगी लाइट कलर की, फिर मैं ले आई थी। तो बैक साइड के पल्ले के हिसाब से अब इसे हम कट कर लेंगे, इसको सीधा बिछा कर ना खोल कर तो कट कर लेंगे। तो कई तो डबल फोल्ड करके लाइनिंग को कट करते हैं, मैं हमेशा ऐसे ही कट करती हूँ, मुझे यही ठीक लगता है तरीका, तो पूरी आ जाती है, बढ़ती नहीं लाइनिंग। 4 फोल्ड करके कट करनी ना मुश्किल हो जाती है। ये मैंने लाइनिंग डबल फोल्ड है और ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको बिछा कर सारे वल निकाल कर तो मैं कट कर दूँगी। तो नीचे लगने के बाद ना सेम ही लग जाती है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है ना कपड़ा हमारा, तो थोड़ी डार्क हो गई है लाइनिंग। तो वॉश के बाद ये बोल रहे थे कि लाइट हो जाएगी, तो कलर मिल भी नहीं रहा था सेम। वैसे तो जो ना अच्छा है तो कस्टमर खुद ही लाइनिंग ला दें करें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो मैं जाती हूँ ना तो फिर थोड़ा कलर भी इधर उधर हो जाए तो फिर डर ही रहता है कि कोई बोले ना फिर कस्टमर कभी कभी। तो अगर जो नेट का कपड़ा और क्रेप दूसरा होता है जॉर्जेट का, उसके नीचे क्रेप की लगती है, तो वो तो बिल्कुल ही मैच करनी चाहिए, टाफ्टा क्रेप। ये कॉटन की फिर भी थोड़ी चल जाएगी, क्योंकि ये वॉश करने के बाद ना इसका कलर हल्का होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। तो ये हमने कट कर दिया, आगे का पीछे का पल्ला और लाइनिंग भी कट कर दी है। अब हम स्लीव का देखूंगी मैं, पहले इसको फिर से सेट कर लेती हूँ कपड़ा, ये जो ऊंचा नीचा है तो मैंने नहीं कट किया, उधर से छोड़ दिया। ये देखें साइड पर उन्होंने बाजू के लिए दी है एम्ब्रॉयडरी। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा था तो इसकी बाजू के ऊपर जोड़ नहीं आना था, अब ये कढ़ाई के कारण इसके ऊपर भी जोड़ आएगा। हर एक बाजू के ऊपर जोड़ डालना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो मैं नहीं डालती अगर ये कढ़ाई ना होती तो। अब ये कढ़ाई सीधी कर दी है मैंने, तो जितनी हमारी बाजू की लंबाई है उतना निशान लगा लूँगी। 14.5 इंच उनको चाहिए थी, तो मैंने कढ़ाई से लेकर 1 इंच ऊपर को 15.5 इंच का निशान लगा लिया है सीधा। तो वैसे मैंने पूछा नहीं, अगर पूछती तो शायद वो बोलते कि पहुँचे के ऊपर ले आओ, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं था, मेरे पास नंबर भी नहीं है उसका। तो फिर मैंने तो अपने हिसाब से जो बाजू के लिए दी हुई थी मैंने बाजू पर ही ले आई हूँ। सीधा कपड़ा कट कर लिया है जितना हमें चाहिए। अब जो ये कढ़ाई है ना, इसको जैसे डबल फोल्ड है अब 4 फोल्ड करना है। पहले कपड़े को मैं ऊपर फोल्ड करके सोच रही थी कि ड्राफ्ट बनाऊं, लेकिन इसको कट करना ही पड़ेगा। ये हमारी दोनों बाजू की कढ़ाई बिल्कुल सेट हो गई है, इसको सेंटर से कट कर देंगे तो नीचे जोड़ पड़ेगा इसके चारों तरफ ही, तो फिर ही कढ़ाई अच्छे से सेंटर में आएगी। तो ये कपड़ा कुछ ना सेट नहीं आ रहा था, इसको कट करके दोबारा से 4 जोड़ डलेंगे, इसके म्यानी डलेगी मतलब बाजू के नीचे, तो अच्छे से सेट आ जाएगी। सीधा कट कर लूँगी तो फिर ये जो बचा है कपड़ा इसके 4 जोड़ बनाएंगे हम। 4 तय लगा दी है मैंने और इसको आगे रख दिया है। तो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है ना वो, तो फिर उसका आराम से बन जाएगी बाजू, मुझे बड़ा जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। छोटी सी म्यानी पड़ी थी तो ये दिखाई भी नहीं देगी, जब वो डालेंगे ना तो फिर नीचे बाजू के आ जाएगी अंडर आर्म के पास। और ये जोड़ लगा दिए हैं, अब कढ़ाई बिल्कुल सेंटर में आएगी। ये 3 इंच का निशान लगाया है इधर मैंने, और वो आगे से 2.5 इंच सीधा छोड़ दिया है और गुलाई डाल दी है। ये कपड़ा बहुत हिलता था तो बड़े ध्यान के साथ गुलाई डाली है मैंने, ज़्यादा चौक भी नहीं लगा सकते थे। और बाजू की मूरी मैं उसकी 5.5 रखूँगी और 6.5 पर निशान लगा दिया है, क्योंकि उसने चूड़ा डाला हुआ है ना, तो फिर बाजू थोड़ी खुली चाहिए उनको। तो ये आगे से जो ऊंचा नीचा है वो भी कट कर दिया है। तो अब साइड से कट करके तिरछा, तो हमारी बाजू भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी बताने की, अच्छे से समझाने की। तो अब हम सलवार कट करेंगे, जो बाकी कपड़ा बच गया है उससे सलवार बनाएंगे। तो इसको पहले डबल फोल्ड कर लेंगे, तो फिर ड्राफ्ट बनाते हैं सलवार का। सलवार की लेंथ है 34 इंच और पोंचा 6 इंच रखना है, चौड़ा पोंचा बनाना है हमको। तो ये कपड़ा मैंने सारा ये निकाल दिया है। फिर बाजू के मुझे लग रहा था कि लंबाई ना आई, तो फिर मैं इसलिए रखा था जैसे पल्ला मोड़ कर बनाते हैं वैसे बना लूँगी, क्योंकि इसके साइड पर बाजू निकल गई थी ना इसलिए। लेकिन पूरा आ गया है, कपड़ा काफ़ी था ना, 5 इंच था, खुला डुल्ला, बर भी ज़्यादा लग रहा है कपड़े की चौड़ाई।
कई कई कपड़े बहुत अच्छे होते हैं तो कई तो बहुत कम होते हैं, जोड़ डाल डाल कर ही परेशान हो जाती हूँ। बेल्ट में भी जोड़, हर जगह पर जोड़ डालना पड़ता है। 6 इंच मैंने फ़ोल्ड कर दिया इसको डबल फ़ोल्ड करके। तो अब ड्राफ्ट बनाएंगे और सारे वल निकाल देने हैं। ऊपर से ऊंचा नीचा है उसको सेट कर लूँगी मैं। तो जो ऊंचा नीचा है उसको नीचे को निकाल कर ऊपर बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो अब निशान लगाएंगे हम। 34 और 3 हो गए, 35, 36, 37। 37 में से 8 निकाले, 7 उधर गए, 1 उधर से गया। 29 इंच का निशान लगा लिया है और 2 इंच आगे को बढ़ा लिया है। दूसरे सिरे की तरफ से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन भी हमारी है 10.5 नहीं, मैंने 10 पर ही लगाया था। और ये पतली है ना, ज़्यादा हैवी साइज नहीं है, इसलिए मैंने 10 पर ही लगाया था। ज़्यादा बड़ी आसन क्या करनी है। तो फिर तिरछा निशान लगा दिया है। और जो लंबाई ज़्यादा होती है ना सलवार की, उनका तिरछा निशान देखें, सीधा सीधा सा लगता है। इनका कितना तिरछा आ रहा है ना, इसका मतलब यही है कि इसके काफ़ी ज़्यादा चुनट पड़ेंगी सलवार की। तो अब हमने कटिंग करनी है इसकी। ये 2 पल्ले सांझे हो गए और 4 कुंदे हो जाएंगे हमारे। तो मैं पल्ले हमेशा सांझे ही डालती हूँ सेमी पटियाला में। तो आप चाहें तो अलग कर लें कट करके, अगर समझ ना आए तो। पर मैं तो हमेशा है ना सांझे ही डाल देती हूँ कि ज़्यादा सिलाइयाँ ना आए तो फिर इंटरलॉक करने में पंगा हो जाता है। अब उठाकर दोनों कुंदे को ऊपर रख देना है। तो हमारे 4 कुंदे का ड्राफ्ट बन जाएगा। 4 कुंदे और 2 पल्ले सांझे हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा घेर बन गया था सलवार का। इसके कपड़े की चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा है ना, तो अच्छा है। जो कई कई कपड़े की चौड़ाई बहुत कम होती है, इसकी काफ़ी थी। तो मेरा कभी चौक गुम जाता है, कभी कैंची गुम जाती है मेरी। तो पता नहीं मैं कहीं चली गई होंगी, तभी तो बंद कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत स्किप किया है, पता नहीं चलता है। तो ये मैं ना थोड़ी देर छोड़ के साइड पे हो गई थी। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ना वो करना है, इसका थंबनेल बनाना है ना, इसलिए। तो ये मैं साइड पर हो गई थी, मैंने सोचा कि इसकी पिक ले लूँगी बाद में स्क्रीनशॉट। तो अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बस बेल्ट रह गई है हमारी। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो पीछे कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी पूरी समझाने की आपको। तो ये फालतू का कपड़ा जो है ना हमारे पास, ये हमारा पीछे का पल्ला सूट का कट किया था, वहाँ से बचा था हमारा बेल्ट के लिए। बेल्ट की लंबाई लेनी है 24 इंच और चौड़ाई लेनी है 8 इंच। तो हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। सूट पूरा कटिंग कंप्लीट हो जानी है हमारी बेल्ट की कटिंग के साथ ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो न्यू है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये बेल्ट हम कट कर रहे हैं, बस इसके बाद में हमारा कंप्लीट हो जाएगा सूट की कटिंग। 1 घंटा लगता है बस कटिंग के लिए पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।